ये आप लोग ये क्लिक कर लीजिए, इससे हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मे भी आपसे चांसेस सर है इससे क्वेश्चन इसका पूछ जाए। ACD है, मैंने लिखा भी है सर। ओके, ACD। ACD, हाँ। तो देखो ये थ्योरम जानने से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया ना। यस सर। हाँ प्रियांशु पूछो। ओके, तो ये तीनों केस याद करके जाना है, ठीक है। ये दो तीनों यस वीक सर। डुअलिटी के स्टेटमेंट है, तीनों के प्रूफ भी अगर चाहिए होंगे तो वो बुक में दिए हुए हैं, फर्दर बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। यस सर। ठीक है, जिसने यस नहीं भी सर। पढ़ा है वो समझ जाओगे, सर ठीक है। नहीं सर, नहीं पढ़ा है सर, नहीं। ओके ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है। सर मैंने। अच्छा ठीक है। सर मैंने इस भी नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। असाइनमेंट का मतलब क्या है। मान लो कि एक फैक्ट्री है ना। एक फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट्री में अगर बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो आप अगर उस फैक्ट्री के ऑनर हो, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि जो आपका जो पैसा आए उस फैक्ट्री से, ठीक है, उसको आपको सारे वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो आप क्या चाहोगे कि मैं कम से कम पैसे में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना। यही तो चाहोगे ना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो असाइनमेंट का मतलब यही है। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, वो नहीं, बस ये कहने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट जिसमें सभी को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल जाए। मतलब ठीक है आपके, मतलब कि जैसे जॉब कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें सबको जॉब देना है, ठीक है, तो हमको बस एक तरह से जॉब असाइन असाइन करना है सबको। तो वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में सबको मेरा क्या हो जाए, जॉब मिल जाए, उस मिनिमम कॉस्ट को निकालना होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम से, है ना। अब जैसे कि मान लो, जैसे हम टेबल के करस्पॉन्डिंग बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे, हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे तीन जॉब्स हैं, ठीक। ये इस क्वेश्चन के थ्रू ही आप लोग को बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे तीन जॉब्स है, दैट इज J1, J2 एंड J3, और यहाँ पे तीन वर्कर्स हैं, दैट इज C1, C2 एंड C3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है 10, 12, 8, 9, 15, 10, 15, 10, 9। अच्छा, अब शिवानी जी को चाहिए होगा कि वो C1, जो C1 इंसान है उसको जॉब 10 दे दे, मतलब C1 को जो मतलब C1 एक पर्सन है मान लो, उसको जॉब J1 दे दे। तो जब जॉब J1 वो दे देंगी तो कितना उनको उनको कॉस्ट देना पड़ेगा, 10 रुपया, है ना। अब जो C2 इंसान है उसको भी उनको मन करेगा कि जॉब 10 दे दे। अब लेकिन एक चीज याद रखो कि एक इंसान को एक ही जॉब मिलेगा, रिपीट नहीं कर सकता है। क्योंकि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम में यही है कि एक इंसान को यूनिक जॉब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक C1 को J1 मिला, C2 को भी J1 ही मिल गया, नहीं। ऐसा नहीं, सबको यूनिकली मिलना चाहिए जॉब। ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स होंगे वो अलग अलग जगह, C1 के लिए अलग बॉक्स, C2 के लिए अलग बॉक्स और C3 के लिए अलग बॉक्स, मतलब टोटल यहाँ पे तीन ही बॉक्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि C2 को भी 9 दे दे। अगर यहाँ पे 10 मिल गया है तो अब इसके नीचे किसी को नहीं मिलेगा जॉब, ठीक है, अलग अलग जॉब मिलने चाहिए। ठीक, अब देखो, जैसे कि मान लो C1 को मैंने दे दिया J1, अभी अपने करस्पॉन्डिंग दिया, अभी कोई मेथड नहीं बता रहा हूँ, बाद में हम बताएंगे हंगरियन मेथड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, C1 को जॉब J1 दे दिया और C2 को जॉब J3 दे दिया। अब फिर क्या कर दिया, C3 को मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। ठीक है, तो देखो अलग अलग तीनों को जॉब मिल गए। अब जब कॉस्ट निकालोगे तुम तो क्या हो जाएगा आपका, 10 + 10 + 10, कितना हुआ आपका, 30। 30। मतलब आपको एक एक कंपनी है जिसमें आपको 30 रुपीज देनी पड़ेंगी। तीनों को जॉब दिया है आपने तो, चाहे वो मंथली देनी पड़े चाहे वो वीकली देना पड़े, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी किसी ने क्या किया, किसी ने बोला कि नहीं तुम बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, हम नहीं करेंगे इतना पैसा खर्च। C1 को हम J3 दे देंगे, C2 को हम ये दे देंगे और C3 को हम 10 दे देंगे। ठीक है, तब देखते हैं कितना कॉस्ट हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, 8 + 9 + 10 कितना हो गया, 27। 27। 27। तो जो मान लो ये सुनील जी ने दिया, ठीक है, तो किसका बेस्ट है, शिवानी जी का बेस्ट है कि सुनील जी का बेस्ट है। अब कौन, सुनील मेरा जी का बेस्ट बेस्ट है। है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इतने 27 रुपया में तीनों को जॉब दे दी, है ना। इनको बस 27 रुपया पे करना पड़ेगा ना एक कोई इसको। अभी लेकिन फिर किन्हीं ने आया तो वो, मतलब कि कर क्या रहे हैं ये लोग, कर क्या रहे हैं, जो ऑनर है, मान लीजिए ये लोग ऑनर है, तो ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं।
है ना। यस सर। जो कॉस्ट है उसको क्या कर रहे हैं वो लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, ऐसा मिनिमाइज कर रहे हैं कि सबको मिल जाए और वो क्या हो, मिनिमम कॉस्ट हो। तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, है ना। और ऐसा मिनिमाइज करते हैं कि हमको क्या हो जाए कि सबको जॉब मिल जाए, ठीक है, वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में। हेलो। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। सर, ये तो हमने देख लिया कि मतलब जो भी हम जॉब देंगे, हम हर ओनर चाहेगा कि हमारा पैसा कम से कम जाए, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ हाँ हम जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जैसे C1, C2, C3, तो हम इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो जॉब दे रहे हैं। जो इनका हम अमाउंट रख रहे हैं, जैसे C1 को हमने 8 रख लिया, C2 को 9 रख लिया, C3 को 10 रख लिया, तो हम हाँ इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो दे रहे होंगे यहाँ, कम से कम में भी। हाँ, अब क्वालिटी तो अंदर नहीं जा सकते ना, हम लोग देख नहीं सकते नहीं ना सर, अब। अगर हम उस सेंस में अगर सोचें तो वही नहीं, तो। देखो कंपनी कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे फैक्ट्री की कंपनी है, यस ठीक है, सर। तो वो मिनिमम से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सब फुलफिल करके आया है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोग जाओगे, ठीक है, गेट का एग्जाम निकाल के पीएचडी करने जाओगे, ठीक है, 4 सीट बिल्कुल। है, 3 लोग चले गए, मतलब 4 सीट है और 4 लोग चले गए, तो वो यस सर। चारों को तो सीट मिलना है ना, चारों को तो सीट मिलना है। उस तरह यस यहाँ सर। पे भी है कि ये जो 3 वर्कर्स आए हैं, तीनों को जॉब फिक्स है कि मिलना है। ठीक है, ये तो पैसा है अंदर में, ये जो पैसा है तो आप, वो तो पैसा देने के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप तो मिनिमम, अब एक कंपनी में आप तो क्या चाहोगे कि वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो बस वो मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग पैसा नहीं देंगे यहाँ पे, हम अपने पैसे को मिनिमाइज कर रहे हैं कि कैसे हम लोग पैसा को मिनिमाइज करें कि सभी में कम से कम डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। यस सर। मतलब हमने पहले से ही फिक्स कर रखा, इतना जो इतना पैसा हम रखेंगे। अब इनमें कम में से कम कौन कौन मानेगा, उसको हम जॉब देंगे। हाँ हाँ। यस। यस सर, चलो, क्लियर है। ये तो थ्योरी है। अब हाँ हम हाँ। लोग को इसको मिनिमाइज करने का कोई मेथड होगा, ऐसे तो हम लोग हवा में नहीं बोल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा अभी। जैसे हम लोगों ने जैसे अभी असाइन किया, डब्बा बनाया है, तो डब्बा तो ऐसा ही नहीं है कि ऐसे कहीं पे मुंह उठा के चले गए, मिठाई का डब्बा मिल गया, ऐसा तो नहीं है, कोई मेथड होगा ना, तभी ऐसे डब्बा मिलेगा सबको। ठीक है, सो वी हैव मेथड कॉल्ड कॉल्ड हंगेरियन मेथड। ठीक है, सो हंगेरियन मतलब भूखा नहीं, हाँ भूखा ही है एक तरह से। ठीक है, सभी लोग जॉब का ही भूखा है। तो हम लोग कैसे करेंगे हंगेरियन मेथड में सॉल्व, अभी ये देखना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ना, ये जो डब्बा है, ठीक है, ये हंगेरियन मेथड का स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डब्बा है ना, हम लोग आगे रो वाइज चलेंगे, ठीक है, तो रो वाइज में देखेंगे कि वो सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, फर्स्ट रो में देखेंगे। सो बताओ फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, सर 8। 8 है ना। तो हम लोग यस क्या सर। करेंगे, 8 से सबको माइनस कर देंगे, है ना, यस। फर्स्ट रो में, ओनली फर्स्ट रो में। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। 4। 4। 4 और यहाँ पे 0। 0। जीरो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये मिनिमम कॉस्ट बन गया 0, है ना, तो इसीलिए कर रहे हैं। नेगेटिव तो किसी को पैसा नेगेटिव में होता है क्या कभी, तो नहीं नेगेटिव होता नहीं आना सर। चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, सो हम लोग सबसे लो वाले कॉस्ट से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 2, 4 और 0। ओके, ये सेकेंड वाले में यहाँ कौन सा सबसे लो है, 9 है, तो 9। 0, यस सर। 0, 6। 5, 6 1। और 1। यहाँ पे कौन है, 9 है, तो 6, 1 और 0। अब तो हो गया ये रो वाइज, है ना। अब हमको देखना है कि 0, 0 तो मिल गया है, दो इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। अब हमको कॉलम में भी देखना है, क्या कॉलम में भी हो गया, हम लोग मिनिमाइज कर लिए, नहीं, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कॉलम में एक भी 0 नहीं आया। फर्स्ट और थर्ड कॉलम में तो आ गया, बट सेकेंड कॉलम में एक भी 0 नहीं आ पाया। तो हम लोग सेम काम क्या करेंगे, कॉलम के लिए भी करेंगे। तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है, 0 है, तो 0 से माइनस सर करोगे वही 0। रहेगा। फिर सेकेंड कॉलम में माइनस कौन से मिनिमम है, 1 है। 1। तो आगे रो सर वाइज 1। करेंगे माइनस, फिर कॉलम वाइज। ठीक है, तो कॉलम वाइज में किस में होगा, सेकेंड कॉलम में बस। तो क्या हो जाएगा बताओ ये चेंज होके, फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो सेम ही रहेगा, सेकेंड कॉलम बस चेंज होगा। सेकेंड कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2, 0 और 6। और सेकेंड कॉलम में क्या हो जाएगा, 3, 5 और 0, 5 0। 5 और 0। और थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, 0, 1, 0। 0 1 0। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ में आ रहा है ना। यस सर।
ओके, तो अब हमको इतना काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि सारे जगह पे 0 0 ले आया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जॉब दे सकते हैं। अब ये हम लोग को कोशिश करना है कि जॉब देने का मेथड कैसा है। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं C1 C2 C3 और J1 J2 J3। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ तक आना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि C1 में देना है। आगे आगे हम लोग कॉलम वाइज देंगे, रो वाइज देंगे, फिर कॉलम वाइज देंगे, अल्टरनेट चलेंगे। रो कॉलम। ठीक है, याद रखिएगा, रो कॉलम ऐसे चलेंगे। एक बार रो में देंगे फिर कॉलम में देंगे, सेम काम। ठीक, तो अब आप देखो, अब देने का कौन सा मेथड है। अब हमको ऐसे रो में देना है ना जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है, तो फर्स्ट वही रो को चूज करेंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा जीरो वाले कौन से रो हैं। थर्ड। थर्ड रो है। यस सर। सर ये देख सकते हैं ना, फर्स्ट रो में कहा जीरो, पहले उस पे क्रॉस कर देंगे, फिर सेकंड रो की जीरो पे, फिर थर्ड रो की जीरो पे, जो कॉमन जीरो हो जाएगी उसको नेग्लेक्ट करेंगे। हेलो। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक मेथड, एक प्रोसीजर फॉलो करना चाह रहा हूँ। वो तो मेथड है, बट मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये भी सही है। ठीक है, इसी को आप फॉलो करो। आप जो क्या बोलना चाह रहे हो, रैंडम फर्स्ट कॉलम में ही देना चाह रहे हो, इसी में। नहीं सर, मैं फर्स्ट रो में जा रही हूँ कि फर्स्ट रो में हम देखेंगे कि जीरो कहाँ पे है, पहले उस जीरो को असाइन कर देंगे, फिर सेकंड कॉलम में देखेंगे कि उस जीरो के नीचे तो नहीं है। अगर उस जीरो के नीचे नहीं है तो फिर हाँ, वो जीरो काम तो असाइन। वही करेंगे, मैं बता रहा हूँ, काम तो वही करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे पहले सबसे मोस्ट जीरोज वाले रो में देखेंगे। क्यों, देखो ना, खुद से सोचो कि जहाँ पे ज्यादा जीरो है, यहाँ पे दो जीरो ही है। तो अच्छा होगा ना कि सबसे पहले इसी को उड़ा दें, उसके बाद कहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हो, बट वो आपको लॉन्ग पड़ेगा। यहाँ पे आप बहुत कम स्टेप में जा सकते हो, है ना। सबसे पहले ये चूज करोगे कि सबसे ज्यादा जीरो कौन से रो में है। तो सबसे ज्यादा जीरो कौन से रो में है, थर्ड रो में है ना। तो आप क्या करो, कहीं पे दे दो, या तो इसमें दे दो या तो इसमें दे दो, C3 को। तो मैं क्या करता हूँ, J2 में दे देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या बोला था, जिस रो में दोगे उस रो में उसके अलावा कोई भी नहीं रहना चाहिए। यस तो ये सर। जीरो तो हट जाएगा, ये जीरो यस कट सर। गया, मतलब इसको अब नहीं मिलेगा, इसको अब नहीं मिलेगा। और ये जो जॉब है वो जीरो वाला को ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, जीरो को ही असाइन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब एक को मिल गया, अब हम लोग क्या क्या बोला था मैंने, रो कॉलम चलेंगे। तो फर्स्ट तो रो देख लिए, अब हम लोग कॉलम देखेंगे। आप बताओ कॉलम में सबसे मैक्सिमम जीरो कहाँ है। ये देखो, यहाँ पे भी एक जीरो, यहाँ पे तो मिल गया है, तो यहाँ पे भी एक जीरो। तो दोनों में से हम किसी को चूज कर कोई सकते भी हैं, ले सकते हैं, यस सर। कोई भी ले सकते हैं। तो हम ये कॉलम ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी जीरो नहीं है। तो दोनों जगह ना तो रो में जीरो है इसके करस्पॉन्डिंग, और इसके करस्पॉन्डिंग ना कॉलम में जीरो है। तो यहाँ पे भी नहीं, ये आराम से मिल गया। अब कहाँ बचा, ओनली ये बचा। ठीक है, अब रो देखेंगे, क्योंकि रो देख लिए, कॉलम देख लिए, फिर से रो। अब देखो कौन सा रो बचा है, इसमें एक जीरो, इसमें जीरो ही नहीं है, इसमें जीरो ही नहीं है, तो एक ही जीरो बचा ना, तो बस यहाँ पे लगा देंगे। देखो सबको जॉब मिल गया, है ना। C1 को मिला J3, C2 को मिला J1 और C3 को मिला J2। अब हम लोग ओरिजिनल वेक्टर में जाएंगे, ओरिजिनल ये में जाएंगे। तो क्या मिला है, C1 को मिला है क्या, C1 को मिला है J3, मतलब C1 को मिला है 8, प्लस C2 को मिला है क्या, C2 को मिला है ये 9, प्लस 9, और फिर C3 को क्या मिला है, C3 को मिला है सेकेंड वाला 10। प्लस 10। 10। देखो, तो ये मिनिमम कॉस्ट है कितना, 27। 27। यही काम करेंगे हम लोग, समझे। अनु जी, रोमू जी, ये समझ गए ना कैसे हो रहा है। यस सर। ओके, सो सर लेकिन अगर हम फर्स्ट रो से भी स्टार्ट करते तो भी तो प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट रो में लास्ट में सर मतलब इस एक भी पर हम जॉब अगर असाइन थर्ड किया रो में थर्ड वाले और को उसके देते। बाद उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को जो जीरो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर C2 के लिए J1 है जॉब असाइन कर सकते थे, फिर C3 के लिए J2, ऐसे भी तो कर सकते हैं सर। हाँ, कर सकते हैं, बट हम बता रहे एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हंगेरियन मेथड है।
ठीक है, वो मेथड में यही बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मैक्सिमम 0 वाले को लेंगे, वो अच्छा मतलब एक ही स्टेप में चला जाएगा वो। ठीक है, ज्यादा आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कर ले क्या इससे? यस सर। ओके, तो एक बार गेट 19 में आया था एक क्वेश्चन, उसको करते हैं। हाँ, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी तो मैंने वो क्रॉस वाला बताया ही नहीं है, उसमें भी अलग से भी मेथड है और भी इसके मेथड है बहुत सारे। ओके, सो एक सर 19 का क्रॉस क्वेश्चन। वाला तो सर इसमें भी यूज कर सकते हो आप सर। अगर थर्ड इसको फर्स्ट टाइम सर इसको 3 3 वाले को दे दो सर, रो 3 में लास्ट वाले एलिमेंट को असाइन कर दो। फिर वो तो लेंदी है ना, हम लोग तो शॉर्ट में जाएंगे। ये जो ठीक मेथड है। है वो सही है। ठीक है, बाकी देखेंगे कि जब जॉब नहीं मिले तब क्या करेंगे। ठीक है, वो आगे हम क्वेश्चन में कराएंगे तो बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन अभी जो ओके। मैंने ग्रुप में भेजा है वो देखो।